अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक लेटस देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक लेटस को। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब कि आपके पास चंद मखसूस पैरामीटर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे हम ये सारा कुछ समझ रहे होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटस, आपको एक क्यूब दिख रही है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ए और ए। तो अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम बताओ कन्वेंशनल यूनिट सेल का, तो आप तीनों साइडों को बराबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। फिर आपसे कहा जाए कि लेटेस्ट पॉइंट्स पर सेल निकालो, तो आप देखो इसके कॉर्नर पे एक एक एटम मौजूद है। तो जब ये शेयरिंग में जाएगा यानी क्रिस्टल बनाएगा, तो हर एटम आपके पास शेयर हो रहा होगा, 1/8 पार्ट शेयर करेगा। तो जैसे आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि कॉर्नर पे एक एटम है, मगर यहाँ पे शेयरिंग दिखाई गई है कि 1/8। तो टोटल 8 थे, तो 8 का हर एक कितना हिस्सा दे रहा है, 1/8, तो टोटल 1 आ जाएगा। यानी एक लेटेस्ट पॉइंट पर सेल काउंट होगा। ठीक होगी बात। अब चूंकि ये आपका जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है, यही आपका प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके यूनिट सेल पर सेल एक लेटेस्ट पॉइंट हो। तो अभी तो साबित किया कि इसमें एक ही लेटेस्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका वही वॉल्यूम होगा जो कन्वेंशनल सेल का होगा। तो हम कहेंगे कि भाई जो प्रिमिटिव सेल के लिए आपके कन्वेंशनल सेल के लिए वॉल्यूम आया, वही प्रिमिटिव सेल के लिए होगा। फिर लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे हमने कहा कि 1 है तो 1/a क्यूब आ जाएगा। फिर इसका हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आप ये सेंटर वाले एटम को सोचें, तो इसके नियरेस्ट नेबर में सोचे तो इसकी प्लेन में 4 है, टॉप पे एक, बॉटम पे एक, तो टोटल 4 जमा 2 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके करीब तरीन हमसाए में 6 आपको एटम मिलेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है। फिर अगर मैं कहूं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका मतलब आप एक कोने से दूसरे कोने तक ही जा रहे हैं। अगर मैं कहूं ए आपकी साइड है क्यूब की, तो डिस्टेंस भी आपका कितना माना जाएगा, ए। फिर आपसे कहा जाए कि सेकंड नेबर्स की तादाद बताओ, तो वो आपके पास 12 बनेगी। अब अगर आप इसको एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत समझते, तो आपको पता चलेगा वाई जेड में भी 4 ऐसे हैं जो आपके पास यानी इसके नेबर में शुमार होंगे, सेकंड नियरेस्ट नेबर। और इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन में भी 4 होंगे और एक्स वाई प्लेन में भी 4 होंगे। तो टोटल ये कितने बन गए, 12। अगर कोई मुझसे कहे कि सेकंड नेबर कितनी दूर है, तो अगर आप यहां से देखो ये पॉइंट जिसे मैं माउस से कर्सर से शो कर रहा हूं, तो यहां से ए दूरी, यहां से ए दूरी, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर आप तिरछा जाते तो स्क्वायर रूट 2a आ जाता। तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड नेबर का डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट 2a के बराबर आएगा। अब कल हमने पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या था भाई, कि आपके पास यूनिट सेल में तमाम जो एटम आए उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यहां पे तो चूंकि एक ही एटम आया ना, तो अब आपके पास चूंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक ही एटम आ रहा है। फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब हमने निकाला हुआ है, तो आपने जस्ट इनकी रेशियो ले लेनी है। पी एफ पैकिंग फ्रैक्शन है या डेंसिटी ऑफ पैकिंग इन यूनिट सेल कह लो। तो यहां से ये चीजें, अब ए अगर आप यहां से देखें तो ए टोटल था, आर निस्फ था, तो क्या 2 आर मिलके एक ए के बराबर ना होते? तो इसलिए मैंने एक ए की जगह 2 आर डाल दिया। इसको सॉल्व आउट किया तो π/6 आया। 0.52% देखें तो 52% बनेगा। इसका मतलब क्रिस्टल 52% एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जबकि 48% क्या है, एम्प्टी है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अब कल इसी तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्यूबिक में बीसीसी की। ठीक है। तो अब इसी तरीके से एफसीसी की सो ऑन सो आगे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।